हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड काफ़ी ख़ास है। कोरोना वायरस जहां बहुत से मुल्कों के लिए बड़ा संकट बना हुआ है, वहीं कुछ मामलात में इससे कुछ सियासी मसले भी हल हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जो विदेशी फ़ौजियों ने अपने अड्डे बना रखे हैं, वहाँ से अब अपने मुल्कों में फैली महामारी को फैलने से रोकने के लिए या डर की वजह से अपने अपने मुल्कों के लिए वापस जा रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में 1 से 2 लाख लोगों के कोरोना वायरस के नतीजे में मरने की संभावना जताई जा रही है। वहां अपोजिशन लीडर्स ने ट्रंप की जमकर आलोचना की है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों और मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। कोरोना वायरस के मिडिल ईस्ट में क्या असर हो रहे हैं, खास तौर से वहां की सियासत पर कैसा असर है, आज के एपिसोड में आपको ये सब बताऊंगा। साथ ही कुछ और ख़ास खबरें भी आप तक पहुंचाऊंगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। कोरोना वायरस से जहां इटली में बहुत बड़ी तादाद में मरने वालों की खबरें आ रही हैं, इसी बीच वहां मुसलमानों के सामने बड़ी मुश्किलों के दरमियान मरने वालों को दफन करने के लिए कब्रें नहीं मिल पा रही। ये बड़ी मुश्किल बनी हुई है। इटली में बड़े शहरों में तो मुसलमानों के कब्रिस्तान हैं, लेकिन दूसरी जगहों पर कब्रिस्तान की जमीन नहीं है। इटली सरकार ने 10 मार्च से पूरे मुल्क में लॉकडाउन का ऐलान किया हुआ है ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। ये लॉकडाउन 3 अप्रैल तक जारी रहेगा, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं उसे देखते हुए लगता है कि इसकी मुद्दत बढ़ाई जा सकती है। सरकार ने इशारा दिया है कि लॉकडाउन कम से कम 2 हफ्ते और बढ़ाया जाएगा। इटली के मीडिया के मुताबिक वहां मुस्लिम कम्युनिटी के नेता डॉक्टर यासीन लवरम का कहना है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक तकरीबन 100 मुसलमान नॉर्थ इटली में कोरोना से मरे हैं। मुसलमानों को ये मुश्किल है कि उन्हें कब्रें नहीं मिल पा रहीं। पूरे इटली में कुल 60 कब्रिस्तान हैं और हर जगह नगर पालिका के सख्त कानून के हिसाब से ही मुर्दों को दफन किया जाता है। किसी को भी उसी शहर के कब्रिस्तान में दफन करने की इजाज़त होती है जहां का वो रहने वाला होता है। लवरन ने बताया कि लॉकडाउन की हालत में डेड बॉडीज़ को उनके असली शहर तक पहुंचाना नामुमकिन हो गया है। नॉर्थ इटली के एक छोटे से शहर में एक मैसिडोनियन मूल की औरत की मौत हो गई तो 1 हफ्ते तक उसकी डेड बॉडी घर में ही पड़ी रही, क्योंकि वहां मुसलमानों का कब्रिस्तान नहीं है। इसके बाद में सरकार से इस बारे में बात की गई और बड़ी मुश्किल से महिला को उसी इलाके के करीब एक जगह पर दफन करने की इजाज़त मिली। इटली में तकरीबन 1 लाख कोरोना वायरस के मरीज हैं और मरने वालों की तादाद 11,000 के आसपास है, जबकि अमेरिका में इन्फेक्टेड लोगों की तादाद 1,42,000 और मरने वालों की तादाद 2,500 से ज़्यादा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी कई वजहें हैं, जिसमें एक ये है कि इटली की आबादी में बूढ़े लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ ज़्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं। उधर अमेरिका से खबर है कि वहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम सब ने बहुत अच्छा काम किया है, तभी तो कोरोना मरीजों की तादाद 1 लाख से 2 लाख तक महदूद रह गई है। संडे को एक प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से नुकसान कम होने के चांसेस हैं। अब से पहले कहा गया था कि अमेरिका में बीमारों की तादाद 22 लाख तक पहुंच सकती है। ट्रंप का कहना है कि इस बात से पता चलता है कि हम सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, तभी मरीजों की तादाद 1 लाख से 2 लाख तक महदूद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में अगले 2 हफ्ते में कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा हो सकती है। इस खतरे को देखते हुए उन्होंने सामाजिक दूरी बनाने समेत कोरोना वायरस से मुताल्लिक दूसरे दिशा निर्देश की मुद्दत बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दी है। आपको बता दूं कि अमेरिका में अब तक 1,42,000 से ज़्यादा मरीज पहचाने जा चुके हैं, जबकि 2,500 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। इस बीच बीबीसी ने अमेरिका के जाने माने इन्फेक्शन बीमारी के एक्सपर्ट डॉक्टर एंथोनी फाउची के हवाले से कहा है कि अमेरिका में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से 1 से
2 लाख लोगों की जान जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए जो टास्क फोर्स बनाई है, एंथोनी उसके मेंबर भी हैं। डॉक्टर एंथोनी ने अमेरिका में जिस तेजी से कोरोना का इन्फेक्शन बढ़ रहा है, उसकी बुनियाद पर यह बात कही है। फाउची ने यह बात CNN से कही है। अमेरिका के पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट का भी कहना है कि देश के हिस्सों में कोरोना वायरस के ऐसे मामले भी हैं जिन्हें दर्ज नहीं किया जा सका है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक अमेरिका में 2010 से हर साल सीजनल फ्लू से 12,000 से 61,000 के बीच लोगों की जान जा रही है। कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का रेशो फ्लू से बहुत ज्यादा है। बुजुर्गों की आबादी में कोरोना वायरस से मरने की तादाद फ्लू के मुकाबले में 6 गुना ज्यादा है। एक और खबर बहुत ही दिलचस्प है, वो ये है कि मिडिल ईस्ट से जहां विदेशी सेनाओं को इलाके से बाहर करने के लिए आंदोलन चलते रहे हैं, अब वहां से कोरोना वायरस से डर कर या अपने अपने देशों में कोरोना महामारी फैलने से रोकने के लिए कई मुल्कों की फौजें वापस जाना शुरू हो गई हैं। कुछ ही दिनों पहले अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री पेंटागन ने ऐलान किया था कि फौजियों और उनके परिवारों में कोरोना के 321 मामले सामने आए हैं। इराक में कोरोना के फैलाव के बाद फ्रांस ने भी वहां से अपने फौजियों को वापस बुलाने का फैसला किया था। कुछ एक्सपर्ट्स का तो यहां तक कहना है कि कोरोना के डर से वेस्टर्न मुल्कों के फौजी पूरी तरह से ये इलाका भी छोड़ सकते हैं। कोरोना ने इसी तरह ब्रिटेन को भी इराक से अपने फौजियों को वापस बुलाने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका इराक में एक के बाद एक फौजी छावनी खाली कर रहा है। इसकी वजह अमेरिका ने कोरोना का फैलाव बताया है। उधर डेनमार्क ने भी कहा है कि वो इराक से अपने फौजियों को वापस बुलाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने भी यही ऐलान किया है। इन सब मुल्कों के फौजी अमेरिकी लीडरशिप में इराक में तैनात हैं। अमेरिका ने इराक की कुछ छावनियों से अपने फौजियों को वापस बुलाकर सबको 3 अलग अलग छावनियों में रखा है। कुछ एक्सपर्ट्स पश्चिमी मुल्कों के लिए कोरोना को इराक से बाइज्जत निकलने का मौका बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इराक में विदेशी फौजियों पर हमले शुरू हो गए हैं, उससे बहुत से मुल्क बहुत पहले ही इराक से अपने फौजियों को निकालने की कोशिश में थे, लेकिन अमेरिका की वजह से खुलकर अपने मन की बात नहीं कह पा रहे थे। मगर कोरोना ने उन्हें ये मौका दे दिया है। खुद अमेरिका को भी जिस तरह से इराक से खदेड़ा जा रहा था, अगर उसकी वजह से वो इराक से निकलने पर मजबूर हो जाता तो उससे उसकी छवि यानी इमेज को काफ़ी नुकसान पहुंचता। लेकिन कोरोना की आड़ में वो अपने फौजियों को बड़ी आसानी से इराक से वापस बुला पा रहा है। उधर एक खबर हांगकांग से है। वहां के वैज्ञानिकों यानी साइंटिस्ट्स का कहना है कि कोरोना वायरस 4 डिग्री टेम्परेचर में बहुत देर तक और बहुत एक्टिव रहता है, और अगर दवाई का छिड़काव ना किया जाए तो 14 दिनों के बाद ही उसकी एक्टिविटी कम होती है, जबकि वो 70 डिग्री टेम्परेचर यानी तापमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता और 5 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाता है। वैज्ञानिकों ने इस बात का भी पता लगाया है कि कोरोना वायरस अलग अलग चीज़ों पर कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। रिसर्च के नतीजे में पता चला है कि कागज़ पर 3 घंटे के अंदर कोरोना वायरस ख़त्म हो जाता है, जबकि कपड़ों और लकड़ी पर वो 2 दिनों तक रहता है। कोरोना वायरस शीशे पर 4 दिन तक और प्लास्टिक पर 7 दिनों तक जिंदा रहता है। ये भी बताया गया है कि यह वायरस मास्क पर भी 7 दिनों तक रह सकता है, इसलिए मास्क को दोबारा इस्तेमाल से पहले उस पर दवा का छिड़काव ज़रूरी है। आखिर में अब तक के कुछ अहम आंकड़े आप तक पहुंचा रहा हूं। खबर लिखे जाने तक यानी मंडे को शाम 5 बजे भारत के समय के अनुसार दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 7,25,101, मरने वालों की कुल तादाद 34,550 और अब तक ठीक होने वालों की तादाद 1,48,870 तक पहुंच गई है। भारत में अब तक कोरोना वायरस से 29 लोग मर चुके हैं, जबकि मरीजों की तादाद 1,071 और ठीक होने वालों की तादाद 95 हो गई है। अब तक सबसे ज़्यादा मरने वाले 10,779 इटली से हैं, स्पेन में 7,334, चीन में 3,304, ईरान में 2,757, फ्रांस में 2,606, अमेरिका में 2,447 कोरोना महामारी से लोग मर चुके हैं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। मेरा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें।
धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।